ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, हेलो। ओके, लेट अस स्टार्ट विद एक आज का क्विज। सभी लोगों का स्वागत है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके, और आज के सेशन में हम लोग एक क्विज देखेंगे, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। इसके अंदर आपको एक चीज करनी है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और क्वेश्चन देने के बाद आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो ये टेस्ट बेस्ड रहेगा। अगर आपको आंसर आता है तो ठीक, नहीं तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग। राइट, चलिए। आपको 1 मिनट दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन में। मेरे पास टाइमर है। 1 मिनट तक आपको आंसर देना है। चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है देन आई विल एक्सप्लेन। चलिए सेशन शुरू करते हैं फिर। ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर बताएं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। अब टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। अभी ये क्या है? देखो हमारे इसमें कैसा है ना, बहुत सारे लॉज दिए हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन के। वन ऑफ दोज इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसके अंदर ऐसा बोला गया है कि हर एक जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट अगर आप सीरियली अरेंज करो एटॉमिक वेट्स के हिसाब से, तो द फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो पहला और एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सेम है, ऐसा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलता है। अगर आप कैसे अरेंज करते हो, एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से उसको अरेंज करते हो। एटॉमिक वेट पहले आपको अरेंज करना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। एंड वंस यू डू दैट, आपका फर्स्ट एंड कोई भी आप एलिमेंट पकड़ लो, वहां से एट्थ एलिमेंट का और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहता है। लेकिन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट तक काम करता था, एंड दैट वाज कैल्शियम। कैल्शियम तक था काम करता था वो, उसके आगे काम नहीं करता था। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ऑप्शन इज बी। चलिए लेट अस गो फॉर द सेकंड वन। 1 मिनट है, ऑल द बेस्ट। अकॉर्डिंग टू मेंडलीज पीरियोडिक लॉ, द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ। कैसे अरेंज किए गए थे मेंडलीज पीरियोडिक लॉ के अंदर? तो आपको खाली इतना बताना है, वेरी सिंपल। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीज पीरियोडिक लॉ, द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ। किस हिसाब से ऑर्डर में लगाए गए थे? देखो,
ओनली हमारे पास सिलेबस में कितने, चार है, राइट। डॉबरेनियर का है, न्यूलैंड का है, मेंडेलीव का है, एंड लास्ट वाला क्लासिफिकेशन मॉसले का है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है। अब इसके अंदर का सिर्फ मॉसले वाज द ओनली वन जिसने एटॉमिक नंबर के बारे में बोला था। बाकी सभी पहले के जो साइंटिस्ट है वो किसके बारे में बात कर रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बारे में। सो पुराने वाले सब एटॉमिक मास वाले, मॉसले ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से बात की थी। तो मेंडलीव का भी किसका होगा, एटॉमिक मास के हिसाब से ही आपको अरेंज करना पड़ेगा। मेन क्वेश्चन डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होती है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो दैट इज सी ऑप्शन। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए गए थे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ऑप्शन इज सी। चलिए थर्ड शुरू कर लेते हैं। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से बताइए। ओके, तो आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। In Mendeleev's periodic table, gaps were left for the element to be discovered later. Which of the following element found a place in the periodic table later? तो देखो मेंडलीव ने क्या किया था, ही वाज अ क्लेवर साइंटिस्ट। उनको ये पता था कि कुछ नए एलिमेंट्स आएंगे फ्यूचर में, बिकॉज उनके पहले के जो साइंटिस्ट थे वो लोग नहीं बता रहे थे कि सपोलेट से, उनके हिसाब से दैट वाज द कंप्लीट लिस्ट, कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होंगे। लेकिन मेंडलीव को ये पता था कि देयर आर सर्टन कोई और ऐसे एलिमेंट्स है कि जो डिस्कवर्ड नहीं है अभी तक। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, कुछ गैप्स रखे थे उनके एलिमेंट्स में, उनके पीरियोडिक टेबल में। तो उसमें से जो एक फ्यूचर में फाइंड आउट किया गया वो था जर्मेनियम। ठीक है, दिस वन जर्मेनियम था। तो दैट वाज द वन कि जो बाद में फाइंड आउट किया गया और गैप पे रखा हुआ था, मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में उनके लिए जर्मेनियम के लिए गैप रखा हुआ था, बट दैट वाज फाउंड आउट लेटर, जर्मेनियम। चलिए नया क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। आपके पास 1 मिनट है, जल्द से जल्द आंसर करना है। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है। ओके, लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में इनकरेक्ट क्या है, मतलब गलत स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करने। एलिमेंट्स द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। डिक्रीजिंग रहता है कि इंक्रीजिंग रहता है, इंक्रीजिंग रहता है। सो रॉन्ग स्टेटमेंट। द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास थोड़ी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर रहता है। आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन द एडजॉइनिंग ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। नहीं, आइसोटोप तो सेम ग्रुप में रखे जाते हैं, तो सेम जगह पे रखे जाते हैं। सो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हाँ, सही स्टेटमेंट है। मतलब ऊपर के 3 स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन वुड बी बी, क्योंकि उन्होंने गलत कौन से वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो दैट इज द फर्स्ट थ्री, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, राइट। ये तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं, गलत है। आंसर इज बी। चलिए लेट अस स्टार्ट। आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बराबर बोल रहा है? 8 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स, 7 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज पीरियड्स, 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज ग्रुप्स। ये देखो, फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि किसको क्या बोलता है। तो वर्टिकल क्या रहता है? वर्टिकल मतलब सपोज लेट अस से सीधे वाले, दोज आर ग्रुप्स, राइट? ग्रुप्स। और ग्रुप्स कोई और एक वर्ड क्या है? कॉलम्स। और जो आपके ये हैं हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल पीरियड रहता है। ओके, पीरियड्स। और उनको दूसरा नाम क्या है? ग्रुप्स, रोज बोलते हैं उनको। कितना कितना पीरियड्स होता है? पीरियड्स आर 7। और आपके ये कितने रहते हैं ग्रुप्स? 18। ओके, तो ऐसा चेक करो कि इसमें ऑप्शन करेक्ट है। 18। ये देखो, पहले नाम चेक कर लो। पीरियड मतलब क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल रोज रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स, हाँ, तो उतना तो बराबर है उनका। पीरियड्स कॉलम वर्टिकल, पीरियड्स कॉलम वर्टिकल, वो पूरा ही गलत हो रहा है, सो सेकंड ऑप्शन तो उड़ गया लिस्ट में से। ग्रुप वर्टिकल कॉलम, ग्रुप वर्टिकल कॉलम, हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट लुक्स गुड। हॉरिजॉन्टल रोज ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज ग्रुप्स आ रहा है, ये लास्ट वाला भी गया। अभी आप खाली ये चेक कर लो, पीरियड बराबर है क्या, ग्रुप बराबर है क्या? पीरियड यहाँ पर 8 बोले, ओके, तो ये तो गलत हो गया। ग्रुप यहाँ पर 18 बोल रहे हैं, हाँ सही है, ग्रुप 18 ही होता है, सो आंसर इज सी। आंसर इज सी, वेरी सिंपल, राइट? चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। चलिए, समय शुरू हो चुका है आपका, आंसर बताइए। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, समय आपका खत्म हो रहा है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Which of the given elements A, B, C, D with atomic number 2, 3, 7, 10 and 30 belong to the same period? सेम पीरियड को बिलोंग करने वाले इसमें से कौन है? सेम पीरियड के लिए क्या सेम होना चाहिए? उनकी नंबर ऑफ शेल सेम होनी चाहिए, करेक्ट? ओके, सो ए बी सी डी ई है हमारे पास, ई तक। तो इसमें का सिर्फ ऐसा एक ही ग्रुप है कि जो एक ही मतलब नंबर ऑफ शेल सेम है, एंड दैट इज बी, राइट? दैट इज ओनली बी, दैट इज बी, सी एंड डी। तो ये हमारा आंसर होगा, बिकॉज इनके अंदर, सबके अंदर शेल कैसे है? सेम है। एक बार देख लो, एटॉमिक नंबर कितना बोला है बी का? 3। फिर सी का कितना बोला है? 7, और इसका 10। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। दिस शुड बी 2,1, दिस शुड बी 2,5 एंड दिस शुड बी 2,8। हो गया, देखो, तीनों के अंदर कितने शेल्स हैं? इसके अंदर 2 शेल हैं, इसके अंदर भी 2 शेल हैं, इसके अंदर भी 2 शेल हैं। सो आंसर वुड बी बी सी डी, बी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट स्टार्ट द टाइमर। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर देना है आपको।
आपका समय खत्म होने को आ रहा है, जल्दी से बताइए। ओके, समय खत्म हो चुका है। The elements A, B, C, D, E have atomic number 9, 11, 17, 12, and 13 respectively. Which pair of elements belong to the same group? Same group को belong करने वाले कौन है? Same group के लिए क्या same होना पड़ता है? उनके वैलेंस ही सेम चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम चाहिए लास्ट केस में के। ओके, तो ऐसा कौन सा है कि जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है? देखो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखने को जाए सभी लोगों की, ए, बी, सी, डी, ई, सभी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेते हैं। 9, 11, 17, 12 एंड 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा तीनों का, सभी लोगों का, पांच का? दैट वुड बी 2,7, देन 2,8,1, 2,8,7, 2,8,2 एंड 2,8,3। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सपोज लेट अस से किसके अंदर सेम नंबर ऑफ ये आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और वो कौन सा ऑप्शन है? दैट इज नथिंग बट ये 7 7 वाला, ए और सी। करेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सेम है। सो दैट मस्ट बिट आंसर इज सी, ये दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। चलिए लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। लेट अस स्टार्ट। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, योर टाइम इज अप। लेट अस सी द आंसर। वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8? 2,8 कौन से ग्रुप में होगा? इट्स वेरी सिंपल। लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। ओके, तो अगर 8 है तो इट्स +10। ओके, तो कितना आ जाता है? 18। ओके, सो आंसर मस्ट बी सी। सी आ जाता है, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। एन एलिमेंट विच इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेन इसेंशियल एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? तो किसकी बात कर रहे हैं वो? कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन का ग्रुप कौन सा है पूछ रहे हैं। उसके लिए पहले एटॉमिक नंबर चाहिए। उसका एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6। कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो मतलब दो शेल्स हैं तो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता होगा। दो शेल्स हैं मतलब सेकंड पीरियड को बिलोंग करता, राइट। एंड लास्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो +10 कर लो, मतलब 14th ग्रुप को बिलोंग करता है, राइट। ओके, सो द आंसर वुड बी बी। बी रहेगा, करेक्ट। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन।
आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड टू? पीरियड टू के आउटर मोस्ट शेल में मतलब कौन सा आउटर मोस्ट शेल होता है? देखो, पीरियड टू अगर बात कर रहे हैं मतलब शेल कितने हो गए? 2 शेल हो गए। अब हम लोग लिखते हैं KLMN। 2 शेल मतलब सिर्फ यही 2 शेल होंगे। उसमें का आउटर शेल कौन सा होगा? एल शेल। ये आउटर होगा, ये इनर शेल होगा। एग्रीड? तो आंसर क्या आएगा फिर? एल। ओके, सो 10th का बी आंसर आ रहा है फिर। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन। 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सबसे मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होता है? वो तो उनके एटॉमिक नंबर से पता चलेगा। एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का 11, एल्यूमिनियम का कितना है? 13। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन इज 14 एंड फॉस्फोरस इज 15, राइट? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। ओके, तो इसका आ जाता है 281 कॉन्फ़िगरेशन, इसका आ जाता है 283, इसका आ जाता है 284, और लास्ट वाले का आ जाएगा 285। तो तुम बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है? ये लास्ट वाले में सबसे ज्यादा इसी के पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आंसर वुड बी डी। डी आंसर रहेगा। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है। ओके, so the question is which of the following gives the correct increasing order of the atomic radii of oxygen, फ्लोरीन और नाइट्रोजन? तो इनके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका रहेगा? पहले हमको सीरियली लगाना पड़ेगा इसको। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, फ्लोरीन 9 एंड नाइट्रोजन 7। ओके, तो नाइट्रोजन पहले, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन।
करेक्ट। अभी ये एक पीरियड में है, तो पीरियड के अंदर कैसा हो जाता है, जो साइज है वो कम होते रहता है। करेक्ट। मतलब एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज डिक्रीजेस, और हमको बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। ओके। तो ऐसा साइज का रिलेशन है, मतलब आंसर क्या आना चाहिए आपका, फॉन आना चाहिए। आंसर शुड बी व्हाट, फॉन आना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब लास्ट में कौन सा ऐसा चाहिए कि जो सबसे बड़ा हो, और सबसे बड़ा साइज किसका है, नाइट्रोजन का। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट, FON। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है, आंसर देना है चैट बॉक्स में एंड देयर विल मैच इट। अगर नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन। 7 seconds ओनली। ओके, सो आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है, वो तो हमको एटॉमिक नंबर के बाद ही पता चलेगा। सो सोडियम का है एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का है 12, पोटेशियम का है 19 एंड कैल्शियम का है 20। मतलब अगर उनको अरेंज करें तो कुछ वो इस तरह दिखेंगे। सोडियम, फिर मैग्नीशियम आएगा, सोडियम के नीचे एग्जैक्टली पोटेशियम आएगा और कैल्शियम आएगा। करेक्ट। अभी सोडियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम में बड़ा कौन है? देखो सोडियम मैग्नीशियम में सोडियम बड़ा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो सोडियम बड़ा आएगा। इन दोनों के अंदर ये बड़ा है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि सोडियम पोटेशियम के अंदर बड़ा कौन है। तो जैसे तुम नीचे जाते हो तो साइज बढ़ते जाती है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कौन है फिर दोनों के अंदर, पोटेशियम है, तो दैट वुड बी के। आंसर वुड बी सी, 13 का। Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आपके पास 1 मिनट है एज यू नो, सो जल्दी से आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना चैट बॉक्स में। अगर आपको नहीं आता है तो देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें। तो आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर आपका समय शुरू होता है अब। तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। आपका समय खत्म हो रहा है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा इजीली? अब कौन इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है? जिसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा हो। देखो दो चीजें हो सकती हैं, आपका इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहा है तो इट माइट बी अ मेटल, या फिर वो उसकी एटॉमिक साइज ज्यादा है। दीज आर द टू फैक्टर्स कि जो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज होने का कैपेसिटी रहता है। एक तो मेटल होना चाहिए, नहीं तो एटॉमिक साइज कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लार्जर, एटॉमिक साइज लार्जर। आप देख लेते हैं इन चारों के अंदर सभी तो मेटल्स ही हैं, तो एक काम कर लेते हैं। लेट अस टेक सोडियम, मैग्नीशियम, अरेंज करते हैं उसका एटॉमिक नंबर के हिसाब से,
एंड पोटेशियम सोडियम के नीचे आएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम के नीचे आएगा। अब इन दोनों में से सोडियम मैग्नीशियम में से बड़ा कौन है? सोडियम है। और पोटेशियम कैल्शियम में से बड़ा कौन है? पोटेशियम है। लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से जो बड़ा है दैट इज पोटेशियम, के है। ओके, सो इन दोनों में के बड़ा है, तो के सबसे बड़ा एटॉमिक साइज है अपने क्वेश्चन में, ये अपने एलिमेंट्स में दिए हुए। तो इलेक्ट्रॉन इजीली कौन लूज करेगा फिर? के लूज करेगा। दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। ओके, आपके पास 30 सेकंड है और जल्दी से आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली? आपके पास सिर्फ 12 सेकंड्स है, 12 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर करना है। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली? इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज नहीं करता है। ओके, सो देयर माइट बी टू रीजंस। एक तो वो नॉन मेटल है, एक तो वो नॉन मेटल है क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन लूज करने की आदत नहीं रहती है। सेकंड थिंग, उनका एटॉमिक साइज कैसा है? छोटा है। मतलब ये उल्टा है, जो पहले देखा था ना इसके पहले का क्वेश्चन, तो उसके कंपैरिजन में ये उसका उल्टा है। एटॉमिक साइज इसमें स्मॉलर होगी, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। अब चारों में से सपोज लेट्स से वी कैन इजीली गेस। देखो, सोडियम तो मेटल है, तो इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, तो एटॉमिक साइज कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि फ्लोरीन नॉन मेटल है, इसकी वजह से इट डजंट हैव द कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जनरली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करने की कोशिश करता है। सो नॉन मेटल, मतलब एटॉमिक साइज कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि अगर आप वो कंपेयर करो तो सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका होगा इन चारों में? फ्लोरीन का ही है, क्योंकि फ्लोरीन कैसा है ना, इट कम्स अंडर द सेकंड पीरियड में आ जाता है एटॉमिक नंबर 9 की वजह से। और ये तीनों बाकी किस में आ जाते हैं? थर्ड पीरियड में। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑल दे कम इन द थर्ड पीरियड, तीसरे पीरियड में आ जाता है। और ये कौन से पीरियड में आ जाता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन सेकंड पीरियड में आ जाता है। इसकी वजह से उसका स्माइल उसका जो साइज है वो कैसा है? स्मॉल है। चलिए, लेट अस गो द नेक्स्ट वन। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट? कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? आपको इतना बताना है आइसोटोप्स के बारे में। आपके पास सिर्फ 8 सेकंड है, 8 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर करना है। ओके, तो आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। देखो, इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट? तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बोल रहे हैं? देखो, तुमको ये पहले पता होना चाहिए आइसोटोप होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज आइसोटोप, तभी जाके इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ओके, तो आइसोटोप जो है जनरली, isotopes, they are the atoms of the same element, they are atoms of
सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं विथ सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसा होता है, डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि C612 एंड C614, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है। क्यों? क्योंकि उनका क्या सेम है, एटॉमिक नंबर इज सेम, यू कैन सी उनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो काफी डिफरेंट है, एक का 12 एक का 14 है। ओके, सो दिस इज डिफरेंट, मास नंबर इज डिफरेंट एंड एटॉमिक नंबर इज सेम। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इन इन शॉर्ट, उनका न्यूट्रॉन के अंदर फर्क है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट इन केस ऑफ बोथ ऑफ दम, ठीक है, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग रहते हैं। इन शॉर्ट उसी की वजह से फर्क पड़ रहा होगा ना, क्योंकि प्रोटॉन तो उनके अंदर सेम है। ओके, अब मेन क्वेश्चन, अगर वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो दोनों के अंदर सेम है, आइसोटोप्स के अंदर सब कुछ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगे, सेम होंगे। फिजिकल, फिजिकल अलग होगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बेसिकली मास नंबर, लेट से कितना मास है उसके हिसाब से आपका चेंज होते रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये चीज ध्यान में रखना है। लेट अस सी कौन से स्टेटमेंट बराबर है। आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मासेस, सेम एटॉमिक मास नंबर नहीं रहता। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये सही है। आइसोटोप्स एलिमेंट हैव शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, राइट। ओके, सो 2 and 4। ओके, तो 2 and 4 किसके अंदर है, लास्ट वाला ऑप्शन, करेक्ट। चलिए फिर डी ऑप्शन। लेट अस गो फॉर दिस क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है अब। ओके, जल्दी से बताइए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग मेटलिक कैरेक्टर, और ऊपर से सभी एक ही पीरियड में है, तो फिर तो और अच्छा है। जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में, सो दैट हम लोग उसको चेक कर सकें कि बराबर है कि नहीं है, कैसा है। ओके, चलिए हो गया आपका टाइम। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग मेटलिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग मेटलिक कैरेक्टर के हिसाब से लगाना है इसको, लेकिन इसके पहले इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाना पड़ेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, सिलिकॉन 14, क्लोरीन 17, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। ओके, तो एक काम कर लो, उसको पहले सीरियली लगा लो। Na, उसके बाद 12 नंबर का आएगा, उसके बाद 13 नंबर का आएगा, उसके बाद 14 नंबर का आएगा, उसके बाद क्लोरीन आएगा, राइट। अब हमको ये पता है कि डिक्रीजिंग कैरेक्टर चाहिए। अब मेटलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट कैसे होता है, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके, सो दैट मीन्स हाईली मेटलिक कौन हो गया इसके अंदर, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर क्लोरीन, ऐसा। ओके, सो विच ऑप्शन इज दिस, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, डिक्रीजिंग मेटलिक कैरेक्टर। ओके, तो 17 का बी आ जाएगा। चलिए लेट अस गो फॉर द न्यू क्वेश्चन, आपका समय शुरू हो रहा है अब, जल्दी बताइए। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना।
आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। ओके, समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नॉन मेटलिक कैरेक्टर। देखो, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो कि डिक्रीज हो डजेंट मैटर, आपको पहले किस में लगाना है, उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाना है। ओके, सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ओके, मतलब 3 नंबर। ऑक्सीजन का कितना है? 8। कार्बन कितना है? 6। बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पे, और फ्लोरीन 9 नंबर पे। ओके, तो सभी ये एक ही लाइन में लगा दो पहले सीरियली। सो दैट वुड बी लिथियम। उसके बाद कौन आएगा? 3 के बाद 4, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद कौन आएगा? 4 के बाद 5, 6 आएगा, राइट, मतलब कार्बन। कार्बन के बाद कौन आएगा? 6, 7 नहीं है अपने पास, 8 ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन। अब वो बोल रहे हैं इंक्रीजिंग नॉन मेटलिक कैरेक्टर। ओके, मतलब सबसे ज्यादा इसमें नॉन मेटलिक कौन है? फ्लोरीन। हाईएस्ट नॉन मेटलिक कौन है? फ्लोरीन। ओके, मतलब सब कुछ ऐसा आएगा क्या? यस। ओके, सो ऐसा ऑप्शन किस में है? बी ऑप्शन में। ओके, सो द आंसर वुड बी बी। बी केस में है इंक्रीजिंग नॉन मेटलिक कैरेक्टर। चलिए, सो ये हो गया करेक्ट। चलिए फिर आगे का देखें। लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। जल्दी करिए और बताइए आंसर क्या होगा इसका। ओके, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। योर टाइम इज रनिंग अप। सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see the answer for this. What type of oxide would एका एल्यूमिनियम फॉर्म? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एका एल्यूमिनियम? मतलब एल्यूमिनियम के जैसा, मतलब एल्यूमिनियम की वैलेंसी के जैसा। वो उसका ऑक्साइड क्या फॉर्मूला क्या होगा? ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम के जैसा एक काम कर लेते हैं, उस एलिमेंट को हम लोग ई बोल देते हैं। एल्यूमिनियम जैसा मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3, राइट। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। ओके, क्रिस क्रॉस कर लो, क्या बनेगा? E2O3 हो गया फिर। एल्यूमिनियम के जैसा, एल्यूमिनियम के जैसा मतलब क्या? जैसे कि एल्यूमिनियम की जैसी वैलेंसी, जो कि 3 है। ओके, तो 3 दे दो ई को, और ऑक्सीजन को 2 ले लो, तो द फॉर्मूला विल बी E2O3। सी ऑप्शन। चलिए, नया क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। द 3 एलिमेंट्स दैट इज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर, ये कौन है? या ऑल दीज आर मेटलॉइड्स, राइट, सीधा सीधा है। मतलब ऑल ऑफ दीज, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये लोग ऐसे हैं कि जो दोनों प्रॉपर्टीज बताता है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड्स, बिहेव्स एज मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। सो मेटलॉइड्स वाली प्रॉपर्टी बीच के आ जाते हैं ये, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, दे आर मेटलॉइड्स। तो वीडियो
ओके, सो आंसर क्या होगा इसका? मेटलॉइड्स होगा। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोन के LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। मतलब
पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के,
एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा